हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीट आंसर के एक और क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला लेटर है ए और ए के उच्चारण के बारे में आज हम जितने भी रूल हैं सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ए का हमारा पहला रूल है, यदि वर्ड ए से शुरू हो रहा है तो ए का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन छोटा आ, बड़ा आ, ए हो सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। छोटा आ का एग्जाम्पल हमने लिखा है अलर्ट, एग्री, अलार्म। बड़ा आ का मात्रा हमने लिखा है आर्ट, आर्म, आर। आ के लिए हमने एक ही एग्जाम्पल लिखा है ऑसम। ए के लिए एग्जाम्पल हमने लिखा है एसिड, एंग्री आदि। इसका एक छोटा सा अपवाद भी है कि हमने लिखा है एंड, ए किस रूल में जाएगा इसको ढूंढ के आप बताना। आगे का रूल हम देखते हैं। अगला रूल हमारा कहता है, जब ए के बाद आर आ जाए तो ए का उच्चारण बड़ा आ हो जाता है। रूल हमने देखा, जब ए के बाद आर आ जाए तो ए का उच्चारण बड़ा आ हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वार्म, आर, स्टार्ट, स्टार, पार्क, मार्क आदि। हमने रूल देखा था, जब ए के बाद आर आ जाए तो ए का उच्चारण बड़ा आ हो जाता है। जैसे ए आया, ए के बाद आर। अगला रूल देखते हैं हम, जब ए के बाद एस टी या एस के आए तो ए का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन बड़ा आ पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे लास्ट, कास्ट, पास्ट आदि। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम यस के लिए, जैसे मास्क, टास्क आदि। आगे रूल देखते हैं हम। अगला रूल हमारा है, जब किसी शब्द में ए आए उसके बाद कोई कंसोनेंट आए और बाद में ई आ जाए तो वहाँ ए का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन ए होगा और बाद में आए ई का उच्चारण नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे हेट, नेम, गेम, शेम, ब्लेम, मेक, स्टेट। यहाँ पे जब किसी शब्द में ए आए उसके बाद कोई कंसोनेंट आए, तो जैसे ए आया है, ए आया, ए के बाद कोई कंसोनेंट आया, उसके बाद ई आ गया, तो हम यहाँ पे ए का उच्चारण ए पढ़ेंगे और लास्ट में आए ई का उच्चारण नहीं करेंगे। बाकी इसका एक अपवाद भी है, कहीं कहीं शुरुआत में दो कंसोनेंट भी आ जाते हैं, जैसे स्टेट, ब्लेम आदि। तो कृपया सावधानी से पढ़ें, नहीं तो आप जब रूल वाइज पढ़ेंगे और थोड़ा सा ये एक्सेप्शन वगैरह नहीं आपको याद रहेगा तो आप गलती कर देंगे। आगे का रूल देखते हैं हम। अगला रूल हमारा कहता है, जब ए के बाद आई या वाई, जब ए के बाद आई या वाई आए तो ए आई या ए वाई दोनों मिलकर इसका उच्चारण ए हो जाता है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे बी ए वाई बे, डी ए वाई डे, एस टी ए वाई स्टे, पी ए वाई पे। यहाँ पे हमने देखा था ए के सामने आई या वाई
तो ए वाई या ए आई दोनों मिलके ए ही बनते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे रेन, वेट, मेल, फाउंटेन, पेन। यहाँ पे ए के बाद आई आया है और पहले रूल में ए के बाद वाई आया है। अगला रूल देखते हैं हम। अगला रूल हमारा कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल यल आ जाए तो ए का उच्चारण अ हो जाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे TALL टॉल। यहाँ पे हिंदी हमने थोड़ा सा गलत लिखा क्योंकि लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बाकी आगे हम देखते हैं ALL ऑल, CALL कॉल, STALL स्टॉल, SMALL स्मॉल और BALL बॉल। यहाँ पे ए के बाद डबल यल आया है और वहाँ पे हम अ से उच्चारित करते हैं। अगला रूल देखते हैं अपना, जब दो या तीन व्यंजन या कंसोनेंट के बीच ए आ जाए, जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच ए आ जाए तो ए का उच्चारण ए होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे MAN मैन, CAN कैन, MAP मैप, हम इसको माप नहीं मैप ही पढ़ेंगे, CAP कैप, AT एट, BAT बैट। अब यहाँ पे तीन कैंसोनेंट के बीच में ए आया है, जैसे दैट, THAT दैट, CHAT चैट। तो यहाँ पे हमने रूल देखा था, जब दो या तीन कैंसोनेंट के बीच ए आए तो हम वहाँ पे ए को ए पढ़ते हैं। और साथ साथ हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। आगे का रूल देखते हैं। आगे का रूल है, जब ए के सामने यू या डब्लू आए तो ए का उच्चारण अ हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कॉट, फॉल्ट, डॉटर, सॉस, कॉशन, टॉन्ट, ऑफुल, ऑकवर्ड, शॉ, या। हमने रूल देखा था, जब ए के सामने यू या डब्लू, ए के सामने यू या डब्लू आए तो ए को हम अ से पढ़ते हैं। हमने रूल भी देख लिया और साथ साथ एग्जाम्पल भी देख लिया। अगला रूल देखते हैं, ए के सामने RE आ जाए तो ए का उच्चारण EA हो जाता है। आप एक रूल हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आर आता है, जब भी किसी वर्ड में आर आता है तो वो उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को लंबा कर देता है। ए हर चाहे ए रहे, ई रहे, आई रहे, ओ रहे, यू, कोई भी वाउल्स रहे, उसका जो सिंपल सा रूल रहेगा उसको ए बढ़ा देता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जब ए के सामने RE आए तो ए का उच्चारण EA हो जाता है, जैसे डेयर, शेयर, केयर, वेयर, फेयर, मेयर आदि। तो आपने देखा ए के बाद RE आया है। और थोड़ा सा आप कंपेयर कीजिए, जैसे हमने लिखा नेम, NAME, ये दोनों चीज़ें आपस में मिल रही हैं, बाकी आर के आने की वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन लंबा हो गया है, बाकी इसका प्रोनाउंसिएशन जो हमने नेम लिखा है इसका छोटा हो गया है। तो ये सब छोटे छोटे डिफरेंस को आप अगर बारीकी से समझेंगे तो आपका इंग्लिश से बहुत ही बेहतरीन होता चला जाएगा। एक दो छोटा छोटा रूल और है, उसको भी देख लेते हैं। हमारा अगला रूल है, जब ए के सामने AE आ जाए तो AE का उच्चारण EA होता है।
एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे एरोप्लेन, एरियल आदि। अगला रूल देखते हैं, जब ए आई के सामने आर आ जाए तो ए आई आर का उच्चारण ए आ हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे ए आई आर एयर, एच ए आई आर हेयर, पी ए आई आर पेयर मतलब जोड़े जो होते हैं, सी एच ए आई आर चेयर, ये बैठने वाली कुर्सी। तो हमने रूल देखा था, जब ए आई के सामने आर आ जाए तो ए आई आर तीनों मिलकर इसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन ए आ हो जाता है।